नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की सैर जो न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की, जिसे भूत प्रेत मुक्ति का केंद्र कहा जाता है। तो चलिए मेरे साथ, चलिए इस अनोखे और रहस्यमयी तीर्थ स्थल की यात्रा पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आखिर है कहाँ। ये मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में दौसा जिले के सिकराय तहसील में मेहंदीपुर गांव में स्थित है। ये जगह दो पहाड़ियों के बीच बसी हुई है, जिसे स्थानीय लोग घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। ये मंदिर करौली और दौसा जिले की सीमा पर है और इसका नज़ारा इतना खूबसूरत है कि लगता है जैसे प्रकृति और आध्यात्म का अनोखा संगम हो। जयपुर से इसकी दूरी करीब 99 किलोमीटर है और दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर। अब सवाल ये है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए। दोस्तों, यहां पहुंचने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, ट्रेन, बस या फिर हवाई जहाज। चलिए एक एक करके सब देखते हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है बांदीकुई जंक्शन, जो मंदिर से लगभग 36 किलोमीटर दूर है। बांदीकुई एक बड़ा रेलवे जंक्शन है जो दिल्ली जयपुर और आगरा जयपुर रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहां से आपको मंदिर तक जाने के लिए टैक्सी, जीप या मिनी बस आसानी से मिल जाएगी। किराया प्रति व्यक्ति लगभग 80 रुपए के बीच हो सकता है और अगर आप पूरी टैक्सी बुक करते हैं तो 1000 रुपए तक लग सकते हैं। दूसरा विकल्प है दौसा रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। जयपुर रेलवे स्टेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये देश के सभी प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो जयपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा और अन्य नजदीकी शहरों से मेहंदीपुर बालाजी के लिए नियमित बसें चलती हैं। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें जयपुर से हर रोज मंदिर तक जाती हैं और किराया लगभग 300 रुपए है। दिल्ली से बस का सफर लगभग 5 से 6 घंटे का है और आप कश्मीरी गेट या धौला कुआं से बस पकड़ सकते हैं। मेहंदीपुर में एक छोटा सा बस स्टैंड भी है जो मंदिर के पास ही है, जहां से आप आसानी से मंदिर तक पैदल जा सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मंदिर से लगभग 108 किलोमीटर दूर है। जयपुर से आप टैक्सी या बस लेकर 2 से 3 घंटे में मंदिर पहुंच सकते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक विकल्प है, लेकिन यहां से दूरी ज्यादा है, करीब 235 किलोमीटर। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। इस दौरान राजस्थान का मौसम सुहावना रहता है। तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जो यात्रा के लिए बहुत आरामदायक है। गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है, जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मानसून में बारिश के कारण रास्ते थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन मंदिर का नजारा और हरा भरा होता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष पूजा होती है और इन दिनों भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो सप्ताह के अन्य दिन चुनें। अब चलिए इस मंदिर के इतिहास की बात करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की स्थापना के पीछे एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी कहानी है। मान्यता है कि ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। कहते हैं कि अरावली पहाड़ियों के बीच भगवान हनुमान की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। जी हाँ, इस मूर्ति को किसी कलाकार ने नहीं बनाया, बल्कि ये अपने आप प्रकट हुई थी। पहले ये इलाका एक घना जंगल था और यहाँ के एक महंत को सपने में 3 देवताओं, श्री बालाजी महाराज, श्री पृथ्वीराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल के दर्शन हुए। उन्होंने इस जगह पर मंदिर की स्थापना की और तब से ये स्थान भक्तों के लिए आध्यात्मिक और चमत्कारी केंद्र बन गया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ एक साथ 3 शक्तियों की पूजा होती है। सबसे पहले तो यहाँ श्री बालाजी महाराज विराजमान हैं,
जिन्हें आप हनुमान जी का बाल स्वरूप मान सकते हैं। लोग इन्हें संकट मोचन के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये हर तरह की परेशानियों और बुरी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। फिर यहाँ प्रेतराज सरकार की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि ये उन बुरी और नकारात्मक शक्तियों को सजा देते हैं जो इंसान को परेशान करती हैं। यहाँ उनके लिए खास तौर पर पके हुए चावल और खीर का भोग चढ़ाया जाता है। तीसरे हैं श्री भैरव कोतवाल। ये भगवान शिव का एक रूप माने जाते हैं और बालाजी की सेना के सेनापति कहलाते हैं। इनके लिए उड़द की दाल से बनी चीजें जैसे दही भल्ले और जलेबी का भोग लगता है। माना जाता है कि ये भोग उन्हें बहुत प्रिय है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का भी केंद्र माना जाता है। खासकर जिन लोगों पर भूत, प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है, वे यहाँ आकर राहत महसूस करते हैं। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कुछ नियम कायदे हैं जो वहां जाने से पहले जान लेना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि वहां जाने से कम 1 हफ्ता पहले ही मांस, अंडा, शराब, लहसुन और प्याज खाना बंद कर देना चाहिए। ये चीजें मन और शरीर दोनों को अशुद्ध कर देती हैं, इसलिए साफ मन से ही वहां जाना सही माना जाता है। एक बात का और ध्यान रखना होता है कि मंदिर में किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कुछ खाने पीने को दे या कोई मदद करने की बात करे। वहां हर काम खुद से करना बेहतर होता है, क्योंकि पता नहीं सामने वाला कौन है। मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वो भी थोड़ा अलग तरह का होता है। वहां 2 तरह का प्रसाद होता है, एक होता है दरखास्त और दूसरा अर्जी। दरखास्त वाला प्रसाद 2 बार लेना पड़ता है, एक बार हाजिरी के समय और एक बार बाद में। और अर्जी वाला प्रसाद जब मंदिर से बाहर निकलते हो तब पीछे फेंकना होता है। ये सब परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं जो सालों से लोग निभाते आ रहे हैं। सबसे खास बात, जब मंदिर से बाहर निकलो तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर पीछे मुड़ गए तो जो नकारात्मक ऊर्जा वहां छोड़ी थी वो फिर से पीछे पीछे आ सकती है। इसलिए चुपचाप सीधे निकल जाना सबसे अच्छा होता है। काले कपड़े पहनने से भी मना किया जाता है। और हाँ, वहां से कोई भी चीज जैसे झंडा, कढ़ा वगैरह घर लाने की गलती मत करना। मंदिर में जो कुछ है वो वहीं का है, उसे घर ले जाना अशुभ माना जाता है। ये सब बातें थोड़ी सख्त लग सकती हैं, लेकिन वहां की ऊर्जा और माहौल ही कुछ ऐसा है कि इंसान खुद ब खुद इन नियमों को मानने लग जाता है। अब आते हैं इस मंदिर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, इसके रहस्य और चमत्कार। मेहंदीपुर बालाजी को भूत प्रेत मुक्ति का केंद्र कहा जाता है। यहाँ हर दिन देश विदेश से लोग ऊपरी चक्कर, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। मंदिर में एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यहाँ की हवा में जय बाला के जाप की गूंज सुनाई देती है। मान्यता है कि हर दिन दोपहर 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में एक कचहरी लगती है, जहां भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का फैसला होता है। इस दौरान कीर्तन होता है और कई बार लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जैसे चीखना, कांपना या नाचना। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रेतों का प्रभाव है जो यहाँ की शक्ति से बाहर निकलता है। विज्ञान इसे मानसिक स्थिति से जोड़ता है, लेकिन यहाँ के भक्तों का विश्वास अटल है। जैसा कि मैंने बताया, बालाजी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूर्ति के सामने भगवान राम और सीता की मूर्ति है और ऐसा लगता है जैसे बालाजी हमेशा उनके दर्शन कर रहे हों। कई भक्तों का कहना है कि मूर्ति में एक जीवंत ऊर्जा है और कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने मूर्ति को हिलते या आंखें झपकाते देखा है। मंदिर का प्रसाद न खाना और न घर ले जाना एक बड़ा रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि प्रसाद में वो नकारात्मक ऊर्जा समा जाती है जो लोगों से निकलती है। अगर आप इसे खाते हैं या घर ले जाते हैं तो ये ऊर्जा आपके साथ जा सकती है। कई लोगों ने बताया कि प्रसाद घर ले जाने के बाद
उनके घर में अजीब घटनाएं हुई, जैसे बर्तनों का गिरना या अजीब आवाजें सुनाई देना। कुछ लोग मेहंदीपुर बालाजी को भूतों की छावनी भी कहते हैं। एक मान्यता के अनुसार यहाँ आने वाले प्रेत कभी कभी मंदिर के आसपास के लोगों में प्रवेश कर जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम की आरती में शामिल होने वाले कुछ लोगों पर अचानक प्रेत का साया आ जाता है। ये कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि बालाजी महाराज सबकी रक्षा करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में कई लोगों ने चमत्कारी उपचार का अनुभव किया है। कुछ ने बताया कि सालों से चली आ रही बीमारियां यहां आने के बाद ठीक हो गई। कुछ का कहना है कि मानसिक तनाव और डर से मुक्ति मिली, लेकिन इन चमत्कारों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यही इस जगह को और रहस्यमयी बनाता है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी आ रहे हैं तो यहाँ के आसपास कुछ और जगहें भी हैं जहां आप घूम सकते हैं। एक जगह है छजरमपुरा। ये दौसा के पास ही पड़ता है और बहुत ही सुंदर जगह है। वहां एक प्राकृतिक जल सरोवर है और उसके आसपास शिव जी और हनुमान जी के मंदिर भी बने हुए हैं। अगर आपको थोड़ा शांति और सुकून चाहिए तो वहां जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प जगह है चांद बावड़ी। ये जगह अपने आप में ही ऐतिहासिक है। इसकी बनावट, नक्काशी, सब कुछ इतना सुंदर है कि आप देखते रह जाओगे। और इसके पास ही हर्षत माता का मंदिर भी है, तो वहां दर्शन करने का मौका भी मिल जाएगा। अब अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा वक्त है तो क्यों ना जयपुर भी घूम लिया जाए। आखिर राजस्थान की राजधानी है और यहाँ हवा महल, आमेर किला, जंतर मंतर सब देखने लायक है। मतलब मेहंदीपुर बालाजी के साथ साथ अगर आप चाहें तो एक अच्छा खासा ट्रिप बना सकते हैं। मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस हैं जो किफायती और सुविधाजनक हैं। कीमत 500 से 2000 रुपए प्रति रात हो सकती है। यहाँ खाने के लिए स्थानीय ढाबे हैं जो शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसते हैं। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी की मेरी यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव थी। जैसे ही मैं मंदिर में दाखिल हुआ, मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। मैंने देखा कि कुछ लोग कीर्तन के दौरान बहुत भावुक हो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ शांति से प्रार्थना कर रहे थे। ये सब देखकर मुझे लगा कि ये जगह वाकई खास है। मैंने सभी नियमों का पालन किया और जब मैंने बालाजी महाराज के दर्शन किए तो मन को एक अजीब सी शांति मिली। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र भी है। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के नियम और यहाँ की मान्यताएं इसे भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाती है। अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो मेरे बताए नियमों का पालन जरूर करें और अपनी यात्रा को यादगार बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। बताइए, क्या आप मेहंदीपुर बालाजी गए हैं? और अगर गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा? कमेंट में जरूर शेयर करें। जय बालाजी।